नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् चिदानंद स्वातमरसि सत शिव सुंदर जान ज्ञाता दृष्टा लोक के परम सिद्ध भगवान। वितराग ज्ञान पाठमाला भाग 3 पाठ 2 पूजा की विधि, इस संबंध में हमारी चर्चा चल रही है। बहुत अधिक विलंब न करते हुए सीधे पाठ को प्रारंभ करते हैं। हमारी कक्षा के विद्यार्थियों ने इस पाठ को पहले भी एक बार पढ़ा है, मतलब पाठ के थोड़े हिस्से को। आज उसी विषय को हम अपनी कक्षा की प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए सिर्फ आगम प्रमाणों के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। सर्वप्रथम आप अपने भागों को देखेंगे तो आपको एक बात सीधी समझ में आएगी कि ये जो भाग है, ये जो पाठ है, वो संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये पिता पुत्र का संवाद है। पिता का नाम क्या है? सुबोध चंद्र। और पुत्र का नाम क्या है? राजू। ठीक है, राजू बन गया जेंटलमैन, मतलब वो अभी समझदार बनने वाला है। अब क्या हुआ कि वो मंदिर गया। अब आप जैसा नहीं था कि बचपन से ही जिसको मंदिर जा रहे हैं, पाठशालाएं सुन रहे हैं। अब वो बेचारा बड़ी उम्र में जब 10-15 साल का हो गया तब पहली बार मंदिर गया होगा या पूजा करने की विधि उसको पता चली होगी, तो उस संबंध में वहां से ये पाठ प्रारंभ होता है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि ये सारे जितने भी पाठ हैं, जैसे बाल बोध भाग 1, 2, 3, वितराग ज्ञान भाग 1, 2, 3 और तत्व ज्ञान 1, 2, ये बनाए गए इस हिसाब से हैं कि 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए वितराग ज्ञान भाग 3 लिखा गया, 11वीं 12वीं के लिए तत्व ज्ञान 1 और 2, और पीछे जाएं तो ऐसे ही आप लगा लो। तो कहां से चालू होगी ये बात? ये 5वीं कक्षा से प्रारंभ होगा, बाल बोध भाग 1। कहने का मतलब इतना सा है कि उस बुद्धि के लेवल के विद्यार्थी की दृष्टि से ये पाठों को लिखा गया है। आप सब 11वीं में हैं तो कोई चिंता वाली वैसी बात नहीं है, ठीक है। इस पूरे पाठ का मुख्य आधार मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम के ग्रंथ के पहले अधिकार का नाम है पीठ बंध अधिकार। अगली बार से आप चाहें तो पेंसिल साथ में लेके आए तो अपने भाग में साथ जो भी जानकारी आपको लिखनी है वो लिख सकते हैं। उसमें 2 प्रकरण हैं। पहला प्रकरण पूज्यत्व का कारण और दूसरा प्रकरण अरहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि। ये 2 प्रकरणों के आधार पर ये पूरा का पूरा पाठ लिखा है। जैसा कि आपको इस पाठ के नाम से ही पता चल रहा है, पूजा विधि और फल। तो पूजा विधि वाला जो प्रकरण है वो पूज्यत्व का कारण से लिया गया है और उसका जो फल है वो अरहंत आदि के प्रयोजन की सिद्धि वाले प्रकरण से लिया गया है। समझ गए बात? तो ये टोडरमल जी की शैली के अंतर्गत ये पूरा पाठ दादा ने लिखा है। दादा मतलब छोटे दादा मतलब छोटे दादा का पाठ। सिर्फ पहला जो भाग है बाल बोध भाग 1, वो रतन चंद जी भारिल जो कि बड़े दादा जिनको कहते हैं, अब वो नहीं रहे। अभी 4-5 दिन पहले उनकी पुण्य स्मृति गई है। अभी हुक्मचंद जी भारिल के द्वारा रचित बाकी के सारे पाठ हैं, जिनमें तत्व ज्ञान भाग 1, 2 में और भी लेखकों के द्वारा लिखे गए पाठ हैं। बाकी के सारे इन्होंने ही लिखे। तो मैं क्यों बता रहा था इसे? हाँ, ये जो छोटे दादाजी हैं उन्होंने पीएचडी की थी आज से तकरीबन 40 साल पहले। किस विषय पे की थी? टोडरमल व्यक्तित्व एवं कृतित्व। तो उन्होंने टोडरमल जी के जीवन पर और उनके कृतियों पर ही काम किया था। टोडरमल जी की मौलिक कृति का नाम क्या है? मोक्ष मार्ग। ये तो बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के नाम से वो कृति है जिसके प्रारंभिक अधिकार में ये 2 प्रकरण है। कौन कौन से प्रकरण के नाम बोलिए एक बार? बहुत बढ़िया। अब समय मिलेगा तो अपन ये प्रकरण भी पढ़ लेंगे समझने के लिए। आपका जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक आप पढ़ोगे ना 2nd ईयर फाइनल ईयर में, तब आ जाएगा। चलिए, इस पाठ का प्रारंभ होता है और सबसे ऊपर एक लाइन दी हुई है। वो लाइन दी हुई है, नाथ तेरी पूजा को फल पायो, मेरे यो निश्चय अब आयो, नाथ तेरी पूजा को फल
पायो, ये उसमें लिखा है। अब मैंने थोड़ा बहुत ढूंढा तो मुझे ये मिल गई, जो रचना है वो मिल गई। देवेंद्र कीर्ति नाम के भट्टारक हैं, उनके द्वारा रचित ये रचना है। ठीक है, आपके पीडीएफ के पेज नंबर 3 पर वो रचना दी हुई है। मैं सिर्फ उसमें से कुछ 2 पढ़ के आपको सुना रहा हूं, जिससे आपको एक अंदाजा पड़ेगा कि इसमें क्या विषय वस्तु बताई गई है। ठीक है। मेढक कमल पाखड़ी मुखले, जिन दर्शन को धायो, श्रेणिक गज के पग तल मुओ, तुरत स्वर्ग पद पायो, नाथ तेरी पूजा को फल पायो जी मैंने पायो। मेंढक कमल पाखड़ी मुखले, मतलब मेंढक था एक, वो मुख में कमल का पंखुड़ी को नहीं, वो पूरा कमल ही लेके उसकी नाल को लेके जा रहा था। मुख दर्शन को धायो, धायो मतलब भागा, वो भगवान के दर्शन के लिए भागा। श्रेणिक राजा भी जल्दबाजी में थे, उन्हें भी जल्दी जल्दी जाना था। अब उनके हाथी ने कोई अविरत सम्यक्त्व या देश विरत सम्यक्त्व धारण नहीं किया था, तो वो नीचे देख के नहीं चल रहा था। तो नीचे देख के नहीं चल रहा था तो क्या हुआ, उसके पैरों से वो मेंढक कुछ पग तल मुवो, पग के तल आकर मुवा, मर गया। तुरंत स्वर्ग पद पाए, और जल्दी से उसने स्वर्ग पद प्राप्त कर लिया। कैसे? नाथ तेरी पूजा को फल पाए। हे भगवान, आपकी पूजा करने का कितना महान फल मिलता है कि व्यक्ति देखो फटाफट कैसे स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो पूजा करो, स्वर्ग पाओ, छुट्टी पाओ, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। ठीक है, अच्छा अब एक और पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको, चौथा पढ़ता हूं। साधारण सिर्फ बता देता हूं, जो दूसरे नंबर का है उसमें गंधोदक का फल प्राप्त करते हुए शरीर के रोगों के नाश का स्वरूप बताया। मतलब वो कहानी है ना एक, जिस कहानी में नसुंदरी की कहानी है, उन्होंने अपने पति को कोढ़ हो गया था तो भगवान के गंधोदक को शरीर पर लगा दिया था, जिससे कि उनको रोग दूर हो गया। तो भगवान की पूजा से क्या होता है, हमारे रोग दूर हो जाते हैं। अगला, हाँ तो वो तो लगाए नहीं जाते ना ऐसे स्थान पे गंध, सिर्फ उच्च स्थान पे लगाया था मस्त। कहानियां हैं, और ये जो देवेंद्र कीर्ति जो लेखक हैं, ये 20 पंथी लेखक हैं, साधारणतया बात है। दूसरा, यहां भी यदि लगाया तो पूरे शरीर पे असर क्यों नहीं हो सकता। यदि ठंडक, यहाँ चंदन लगाते हैं हम तो पूरे शरीर में ठंडक आती है ना, कि सिर्फ यहीं आती है, तो बस लगाया होगा उससे काम हो गया। उन्हें ये नहीं कह रहे कि पूरे शरीर पर लगाया है नहीं लगाया, जो भी है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इससे ये सब परिस्थितियां बन सकती है। ठीक है, अंजन से सब पापी तारे, मेरो मन हुलसायो, महिमा मोटी नाथ तुम्हारी, मुक्तिपुरी सुख पायो। अंजन से सब पापी तारे, अंजन के समान पापियों को, अंजन कौन, अंजन चोर। क्या किया था बेचारे ने, वो चोर था या कुछ और था, राजकुमार था, राजकुमार था, गलती से कहो या वैश्या सेवन में फंस गया, और वैश्या ने कहा कि भैया मेरे को तो हार चाहिए। किसका, रानी का। रानी मतलब माँ का। भाई साहब भागे भागे गए और लेके आए, और अंजन की उनके पास में रिद्धि थी, वो लगा करके घूम रहे थे, तो पकड़ में तो आए नहीं, लेकिन उनका खीसे में रखा। अब मुझे आश्चर्य होता है, देखो अंजन लगाया आपने तो आपका शरीर गायब होना चाहिए, उस पर सामने कपड़े कैसे गायब हो गए, लेकिन चलो अच्छा वो भी गायब हो गए। अब वो भी गायब हो गए तो ये कपड़ा भी गायब हुआ, तो जेब के अंदर का भी गायब होगा ना भाई, तो जेब के अंदर का सामान कैसे दिख रहा था। लेकिन अब कहानी तो कहानी, इसलिए अंजन से सब पापी तारे, मेरो मन हुलसायो, मुझे बड़ा मजा आ गया। महिमा मोटी नाथ तुम्हारी, है भगवान आपकी महिमा बहुत मोटी है। मुक्तिपुरी सुख पायो, मैंने आपकी इस पूजा के द्वारा मोक्षपुरी को प्राप्त कर लिया। तो ये सब वही बातें हैं जिनको अरहंत आदि के प्रयोजन की सिद्धि वाले प्रकरण में डाल करके टोडरमल जी ने इनका खंडन किया कि भगवान की पूजा करने से आपको 2 ही फल मिल सकते हैं,
कौन कौन से 2 फल मिल सकते हैं? एक तो आपके परिणाम अच्छे हो सकते हैं, और दूसरा यदि आपने उस पूजा को सीरियसली किया, जिसको हम निश्चय पूजा कहते हैं, तो आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। अब सम्यक दर्शन मोक्ष का कारण है या संसार का कारण है? पक्की बात है? हाँ। पक्की बात है? हाँ। तो तत्वार सूत्र का 6वां अध्याय नहीं पढ़ा तुम लोगों ने। दूसरा अध्याय का पहला पढ़ा तो कोई बात नहीं। उसमें उन्होंने इतनी सी बात लिखी है। क्या बात लिखी है? कि सम्यक्त्वम च, देवगति के कारणों को लिखा तो वहां सम्यक्त्वम च ऐसा एक सूत्र बनाया गया। आप देखना कभी पलटा के तो आपको मिल जाएगा। वहां ये कहना चाह रहे हैं कि सम्यक्त्व से देवगति की भी प्राप्ति होती है। ऐसी परिस्थिति में हम 2 चीजों को खड़ा करते हैं, एक को कहते हैं निश्चय और दूसरे को कहते हैं, कितने होशियार हैं आप। तो व्यवहार सम्यक दर्शन चूंकि राग रूप होता है, उसमें परिणाम बहुत अच्छे होते हैं, शुभ परिणाम होते हैं, तो शुभ परिणामों से देवगति की प्राप्ति हो सकती है। हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है। वो तो तुम कितने ही अच्छे परिणाम कर लो, लेकिन एक बार का परिणाम, 2-4 बार के परिणाम, उनका एवरेज गड़बड़ हो गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन निश्चय सम्यक दर्शन वो सिर्फ आत्म विशुद्धि का नाम है, इसलिए उससे तो मोक्ष की ही प्राप्ति, क्योंकि एक ही कारण से स्वर्ग की और एक ही कारण से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। लॉजिक इतना ही कहता है कि एक से बंध हो और उसी से मोक्ष हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। स्वर्ग जाना भी बंध ही है ना? अरे हाँ जी कि ना जी? चतुर्गति बंध कहते हैं ना, सब बंध है। ये इतना सा उसमें लॉजिक हुई। तो अब भगवान की पूजा करने से मुक्ति पूरी कैसे प्राप्त होगी? तो आपको बीच में आत्म परिणाम डालना पड़ेगा। जब तक आपको आत्मा का ज्ञान, अनुभव, शांति प्राप्त नहीं हुई, स्थिरता प्राप्त नहीं हुई, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन इस भक्ति में कहीं भी आत्म सन्मुखता की बात नहीं की गई है, इसीलिए ये बहुत ही औपचारिक स्तुति है। समझ में आ गई आपको बात? पक्की बात है? औपचारिक स्तुति और वास्तविक स्तुति में अंतर पता है? मैं साधारण बोलता हूं। जहां पर डायरेक्टली जैसा लिखा है वैसा नहीं होगा, जहां इनडायरेक्टली जैसा लिखा है वैसा होगा, उसको औपचारिक कहते हैं। मतलब ऐसे खाना न खा करके ऐसे खाना खाना, इसको क्या कहते हैं? औपचारिक। मतलब जहां पर समझ लीजिए मुद्दे की बात कुछ और है, लेकिन बहुत घुमा फिरा के करी जा रही है, इसलिए। तो अब जैसे नाथ मैंने तेरे ही भरोसे महावीर भंवर में नैया। अब क्या मतलब हुआ इसका? भगवान महावीर के भरोसे आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो वीतरागी हैं। तो अब हमने उनके भरोसे डाल दिया। इसका मतलब ये कि हे भगवान, मैं आपकी ही पूजा करता हूं, मैं कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनके देवी देवताओं को नहीं पूजता हूं। बस इतना सा वहां लॉजिक दिया है। लेकिन वास्तविकता क्या है? भगवान तुम्हारी नैया पार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को जानकर मोक्ष प्राप्त किया है, तो तुम्हें भी अपनी ही आत्मा को जानना। स्पीड ज्यादा तो नहीं है? बात ठीक है? पक्की बात है। मुझे ये लड़का दिख नहीं रहा है तब से, मुझे चिंता हो रही है उसकी। थोड़ा सा आगे आ जाओ बेटा। चलो। थकी थकी हारे सुरपति नरपति आगम सीख जतायो। बहुत सुरपति नरपति थक गए बेचारे, और भगवान की पूजा करते करते आगम सीख जताया, और उन्होंने आगम को सीख बताया। आगम मतलब आगमिष्यति इति आगमः। क्या बोला? हाँ, तो जो आता है उसको आगम कहते हैं। कहाँ से आता है? भगवान के पास। तो जो भगवान के पास से आता है उसको आगम कहा जाता है। देवेंद्र कीर्ति गुरु ज्ञान मनोहर पूजा ज्ञान बताया। ये पूजा का ज्ञान हमको बताया है कि इस पूजा के माध्यम से हम भगवान का वास्तविक स्वरूप समझते हैं, और उसके माध्यम से हमें भी स्वर्ग पद, गंधो, ये कोढ़ आदि का नाश होना, अवधि ज्ञान की प्राप्ति, और मेनली मोक्षपुरी की प्राप्ति होती है। ठीक है, चलो अगली स्लाइड में 4 चीजों के बीच में आपको अंतर बताया जा रहा है। पूजा, अष्टापद में भरत नरेश्वर, आदिनाथ मन लायो। मतलब
अष्टापद कैलाश पर्वत है। इस पे जो भरत नरेश्वर मतलब जब चक्रवर्ती पद में थे वो आदिनाथ से मिलने गए और वहां उन्होंने आदिनाथ को अपने मन में बसा लिया। अष्ट द्रव्य से पूजा की उन्होंने, वहां पर 8 द्रव्यों के माध्यम से पूजा की। 8 द्रव्यों के नाम बताओ बेटा। जल, चंदन, चंदन, अक्षत, फल, पुष्प, नैवेद्य, नैवेद्य, धूप, दीप, धूप, फल। बहुत बढ़िया। तो ये अष्ट द्रव्यों से पूजा की, अवधि ज्ञान दर्शाए और फिर उन्हें अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो हमें भी क्या पूजा करेंगे तो क्या होगा? अच्छे से नहीं करते हो ना तुम लोग, कैसे होगा अभी? चलिए, अब पूजा, वंदना, स्तुति और भक्ति, इन सबके बीच में क्या अंतर होता है वो मैं बता देता हूं आपको। ये अनेक आगम प्रमाणों के माध्यम से यहाँ बात रखी गई है। हमारी कक्षा में हमने पहले इसकी बात कर ली थी, लेकिन प्रमाण अभी मैं आपको दे रहा हूं। चलिए, अर्हद आदि उद्देश्य अर्थात अरहंत आदि के उद्देश्य से, शाबाश, गंध, पुष्प, धूप, अक्षत आदि दानम, जो अष्ट द्रव्य है उसका जो हम दान करते हैं उसको क्या कहते हैं? पूजा कहते हैं। समझ आ गई एक बात? चलिए, दूसरा क्या दिया है? अभ्युत्थान अर्थात खड़े होना, प्रदक्षिणा अर्थात परिक्रमा लगाना, प्रणमन आदि काय क्रिया, आदि से जो हम काय की जो क्रिया करते हैं उसको भी पूजा कहते हैं। वाचा गुण संस्तवनम वा, मतलब वचनों से, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे, वचनों से गुणों का स्तवन करना, इसको भी पूजा कहते हैं। तो अब आप समझ लो, अपने घर से अष्ट द्रव्य को लेकर के इस विचार से कि भैया इसका अपने को मंदिर में दान देना है, आप बस उसे घर से लेके जा रहे हैं, आपकी पूजा चालू हो गई है। आप मंदिर के सामने पहुंचे, आपने वो मंदिर को देखा, उसके शिखर को देखा, सामने पहुंच गए, हाथ पैर धो लिए, अंदर पहुंच गए और आपने वहां पर भगवान के दर्शन कर लिए। दूसरी पूजा, नमस्कार करना, ये भी पूजा है। फिर क्या करना है? आपने भगवान के परिक्रमा, परिक्रमा ऐसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, धन्यवाद, बाएं से दाएं, ठीक। तो वो उसको क्या कहते हैं? ये भी पूजा है। मतलब जनरली हम क्या करते हैं, जब तक अभिषेक नहीं हुआ तब तक पूजा चालू ऐसा नहीं होता है, ये मैं बताना चाह रहा हूं। तो ये बाकी सारी क्रियाएं भी पूजा ही हैं। इस दृष्टि से देखें तो पूजा में सब कुछ आता है। अच्छा, ये जितनी बातें बताई गई हैं, 3 बातें बताई। कौन कौन सी 3 बातें हुई? पहला तो अष्ट द्रव्यों से पूजा, दूसरा खड़े होना, काय क्रिया, काय क्रिया जो भी हो रही है, दूसरा, और तीसरा वचनों से जो भी हो रही है। इन तीनों को पूजा कहा जाता है, लेकिन इन तीनों को द्रव्य पूजा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाव पूजा क्या होती है? वो जब अर्घ नहीं चढ़ाओ, बस भगवान के सामने खड़े हो जाओ और बड़बड़े आओ, वो काम। परिणाम जब तक आपके नहीं लगे तब तक आपने वो पूजा नहीं की। शब्दों से पूजा करने का उसमें कोई नियम नहीं। मेरे साथ में एक बड़ी तकलीफ है, मैं पूजा में जनरली इसलिए सामूहिक पूजा में नहीं जा पाता हूँ। उसका रीजन ये है कि पूजा में स्पीड होती है, और स्पीड होती है तो समझ नहीं आता कि क्या शब्द चले गए। इसलिए शांति से अपनी कर लो, भले ही आधे घंटे में कर लो, बड़े ही 4 घंटे में कर लो, लेकिन आप अपनी मर्जी से मन लगा के, बुद्धि लगा करके पूजा तो कर सकोगे। स्पीड में तो कुछ ज्यादा होने वाला, और अपनी बुद्धि वैसी स्लो है, मतलब मेरी। चलिए, वंदना, त्रिशुद्धि, द्वयासना, ये जो ऊपर की परिभाषा है अर्हद आदि उद्देश्य वाली, वो भगवती आराधना, आचार्य शिवार्य की रचना है, 2री-3री शताब्दी में वो हुए हैं। उसके 47वें नंबर की गाथा की टीका में उन्होंने इसको लिखा है। और 159 क्या होता है? 47 नंबर की गाथा और 159 नंबर का पैराग्राफ। इसके बाद पेज नंबर और है जो मैंने हटा दिया। तो पूरे मतलब जैसे मतलब पूरे में मतलब सेम रहता है क्या? पैराग्राफ तो अब एक के बाद एक ही होते हैं ना। अच्छा, पेज।
चलिए, वंदना किसे कहते हैं वो देख लीजिए। ये राजवार्तिक नाम का ग्रंथ है, आचार्य अकलंक देव ने लिखा है। उसके छठे अध्याय, तत्वार सूत्र के ही छठे अध्याय के 24वें नंबर की टीका में, नहीं 24वें नंबर का सूत्र, छठा अध्याय 24वां सूत्र, इसके बाद में आता वार्तिक और उसके बाद में आता पैराग्राफ। मतलब अब आपको ग्रंथ के हिसाब से उसमें देखना पड़ेगा कि कहाँ कौन से नंबर पर क्या आ रहा है। त्रिशुद्धि द्वयासना चतुः शिरः अवनति द्वादशावर्त, इन सबको हम वंदना कहते हैं। तो त्रिशुद्धि का मतलब क्या होता है? अरे वाह, कल सब लोग मुझसे 10-10 रुपए ले लेना। त्रिशुद्धि मतलब मन वचन काया की। द्वयासना, द्वयासन मतलब कौन से? पद्मासन, ठीक है। चतुः शिरोन्नति अवनति मतलब चार बार हाथ को घुमाना, इसको अवनति कहते हैं, और 4 बार सिर को झुकाना, इसको शिरक कहते हैं। ठीक है, एक सेकंड में देखूं क्या हुआ। चार बार सिर झुकाना, लेकिन 4 बार क्यों? अपन तो 3 बार करते हैं ऐसे ऐसे। है चंपक, 4 बार का मतलब चारों दिशाओं में एक एक बार। तो एक बार पूर्व दिशा में खड़े होके, एक बार आवर्त, 3 बार आवर्त और एक बार शिरोन्नति। तो फिर दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व, ऐसे करके वो आपकी 12 हो जाएंगी। लेकिन कहलाती 4, शिरोन्नति 4 ही है ना, सिर तो 4 बार झुकाओगे ऐसे। और द्वादश आवर्त मतलब 12 बार आपने जो इसको ऐसे किया है, तो टोटल 12 आवर्त हो गए। समझ गए? अच्छा बताओ, आवर्त क्लॉकवाइज होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ गए? नहीं, क्लॉकवाइज मतलब ऐसा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसा। अरे क्लॉक नहीं देखा है? क्लॉक ऐसे चलता है, तो ऐसे करा जाता है या ऐसे किया जाता है? तुम्हारी मर्जी से नहीं चलने वाला है। तिलोय पंडिती नाम का अपना एक ग्रंथ है जिसमें उन्होंने इसको ऐसा क्रम बनाया है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी से 12 पे चालू करो और ऐसे घुमाओ, मतलब जैसे करके दिखाओ। 12 से 1 की तरफ, 12 से 1 2 3, 12 से तो फिर ऐसा अब वो तुम्हारा उस तरफ है, मेरा इस तरफ है ना, मुझे दिखा नहीं। चल, समझ आ गई बात? अब देखो सही बात है। अच्छा, अगला है शब्द स्तुति। देखो ये गंभीर विषय है, पूजा वंदना स्तुति भक्ति, इसमें अंतर जनरली आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप ध्यान से इसको देख लीजिए, याद हो जाए तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो वंदना में बेसिकली अर्थ ये मतलब समझ ये होती है कि जैसे अपन लोग वंदना करने जाते हैं, कहाँ जाते हैं वंदना करने? तीर्थ क्षेत्रों में। बस उसको आप दिमाग में रखो, तो आपका वंदना का स्वरूप आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि वंदना में काय की क्रिया का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। फिर त्रिशुद्धि आदि के माध्यम से मन वचन काय की भी बात हो गई, लेकिन जनरली वैसा ही होता है। ठीक है, हाँ भाई, हाँ प्रणाम आदि वो प्रणाम करते हैं ना, तो मैं आऊंगा, अभी डिफरेंस पे आता हूँ, अभी सिर्फ एक बार परिभाषा देख लीजिए। हाँ सौरभ भैया बोलिए। भैया हाँ जी, द्वयासना क्या होता है? द्विआसन, खड्गासन, पद्मासन। अच्छा, मतलब या तो खड़े होके हमें वंदना करनी चाहिए या हमें बैठ के वंदना करनी चाहिए, ऐसा। चलिए, अगला है स्तुति। स्तुति क्या होती है भैया? फलवाद लक्षणा व प्रशंसा, मतलब किसी की प्रशंसा करना या उससे मिलने वाले फल को बताना। जैसे अभी अपन ने वो पढ़ा था, नाथ तेरी पूजा को फल पायो, तो क्या है ये? स्तुति। समझ गए आप? तो स्तुति में मेनली क्या फल मिलने वाला है आपको, वो एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और नहीं तो उसमें प्रशंसा होती है। जैसे बाहुबली भगवान की पूजा आपने पढ़ी होगी, तो उसमें क्या बड़ी प्रशंसा की जाती है, आप साल भर तक खड़े रहे, आपका तप इतना महान है, आपने ऐसा किया वैसा किया। भगवान महावीर की आप पूजा पढ़ो, तो आपने पहले हाथी को जीता, फिर आपने सर्प से जीता, फिर आपने मुनियों के शंका का समाधान कर दिया। सन्मति कहते हैं ना उनको इस कारण। तो इस दृष्टि से प्रशंसा जहां हो
उसको क्या कहा जाता है? तो स्तुति। भक्तम ठीक है, स्तुति स्तुति में अभी हाँ अच्छा प्रश्न है। स्तुति और स्तोत्र में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? स्तुति छोटी होती है, स्तोत्र बड़ी होती है, इतना ही अंतर है। वही। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्तोत्र भी छोटे होते हैं, जैसे पंच परमेष्ठी स्तोत्र है, 5 ही हैं उसमें, बहुत छोटा है वो भी। तो स्तुति स्तोत्र का डिफरेंस करने के हिसाब से आप ये समझ लो कि एक स्त्रीवाची है, एक स्त्रीलिंग शब्द है और एक पुल्लिंग शब्द है। स्तोत्र पुल्लिंग होता है, स्त्री तो स्तुति में तो स्तुति ही की जाती है। दोनों के शब्द एक ही है, दोनों का जो मूल विचार है वो एक ही है, तो उसमें काम यही होता है, एक ही काम होता है। भक्ति किसे कहते हैं? भाव विशुद्धि युक्तोनुरागो भक्ति। भाव विशुद्धि पूर्वक जो आपको प्रेम पैदा होता है, किसी के प्रति प्यार जगता है, उसको भक्ति कहते हैं। जैसे मातृभक्ति, जैसे चलो आपको मातृभक्ति शायद नहीं सुना होगा आपने, वो क्या होता है? अरे वो देशभक्ति। हाँ, देशभक्ति क्या होता है? बस प्रेम पागलपन की हद तक प्रेम पैदा हो जाना, लेकिन उसका संबंध किससे? भाव विशुद्धि से। कैसे? अब वो पता है, सरहद पर रहने वाला भी व्यक्ति जब वो गन भी चला रहा होता है ना, तो भी अंदर से उसके परिणाम विशुद्ध होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये समझ रहा होता है कि मैं तो देश की रक्षा कर रहा हूं, इसलिए उसके परिणाम उस दृष्टि से विशुद्धि माने जाते हैं। मतलब कोई किसी को बदले के लिए मारे, कोई किसी को पावर के लिए मारे, कोई किसी को महिला, कोई लड़की के लिए मारे, वहां जो फीलिंग है, और देशभक्ति के लिए यदि सरहद पर लड़ाई हो रही है, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक आपका समझ लीजिए व्यवसाय है या आपकी जिम्मेदारी है, देश के प्रति आपका समर्पण है, और यहाँ आपकी वासना है, आपकी लोलुपता है, आपकी लार टपकना है, समझ रहे हैं? स्वार्थ है। बहुत बढ़िया। अब देखो इनके बीच में वैसे तो कोई अंतर है नहीं, क्योंकि मन वचन काय की बात भी पूजा में की जाती है, मन वचन काय की बात ही वंदना में की जाती है। प्रशंसा करोगे तो मन वचन काय से ही करोगे किसी की प्रशंसा, और भक्ति में अनुराग आएगा तो प्यार होता है। प्यार हर तरीके से दिखाया। मम्मी के प्रति प्यार सिर्फ भावना से नहीं होता है भाई, घर में पैसे भी लाने पड़ते हैं, तो काया से भी होता है, हर प्रकार से वो अनुराग होता ही है। तो यदि आपको अब अंतर देखना है, तो अंतर आप विचारों से अंतर समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा ना संबंध थोड़ा सा क्लिष्ट है समझना। देखिए पूजा में जो भाव होता है वो समर्पण का भाव होता है। सर्वस्व समर्पण का नाम पूजा है। मेरे पास जो भी है ना, भगवान आपका है। कहाँ लिखा है बताओ? पढ़ा है आप लोगों ने? पूजा पीठी का पढ़ी सबने? अच्छा, मेरी क्लास में से कोई बताना चाहता है तो वो बता सकता है। कोई बताएगा सर्वस्व समर्पण को पूजा कहते हैं, ये पूजा पीठिका में कहाँ लिखा है? ऑनलाइन बैठे सभी जनों से मैं पूछ रहा हूं ये बात। पुण्यम नहीं सुनाई दिया? पुण्यम समग्र महमेक शाबाश श्रद्धा दीदी, बहुत बढ़िया। पुण्यम समग्र महमेक मनाजुहोमि। पढ़ा नहीं पढ़ा? जो मंगल विधान पूरा होता है उसके लास्ट में ये पंक्ति है। तो पुण्यम समग्र, मेरे पास जितना पुण्य है, अहम एक मना जुहोमि, अहम मतलब मैं, एक मना मतलब पूरे मन से, जुहोमि मतलब समर्पित करता हूँ, यज्ञ में आहुति देता हूँ। तो मेरे पास जो कुछ भी है ये भगवान मैं आपको समर्पित। तो अब मेरा प्रश्न उससे ये होता है, फिर कल कैसे पूजा करने आओगे? तो आज सारा समर्पित करोगे तो कल तो बेकार ही हो जाएगा। लेकिन भावना यही होनी चाहिए। पॉइंट ये, आप भले क्रिया में उसको कितना ही मनाओ, और एक दिन आता ही है कि व्यक्ति मुनि बन जाता है, और मुनि बन जाता है तो जो भी है उसके पास वो सारा देके ही जाता है ना, अपने साथ तो लेके जाने वाला है। तो वो विचारधारा की बात है। ठीक है, चलिए। तो पूजा का मतलब आप समझ गए, समर्पण को पूजा कहते हैं। ठीक है। वंदना का मतलब क्या होता है? काया से जो हम किसी के लिए कोई भी प्रयास करते हैं उसको हम काया से वंदना कहते हैं। स्तुति, इसमें शब्दों से संबंध ज्यादा है और इसमें प्रशंसा बहुत अधिक आवश्यक है। स्तुति प्रशंसा, स्तु धातु से बना है। स्तु का मतलब
प्रशंसा स्तवन स्तुति का फल क्या है? है। कोई कुछ कह रहा है क्या? गुणों का स्तवन करना, फलाद लक्षणा या प्रशंसा। गुणों का स्तवन करना, प्रशंसा करना, बहुत बढ़िया। अच्छा, भक्ति किसे कहते हैं? तो जहाँ भावना प्रधानता होती है उसको भक्ति कहा जाता है। अरे हाँ ठीक है, तो मुझे पता है तुम्हारी भावना के रूप बदलते जा रहे हैं। तो जहाँ, क्या बोला दीदी? आवाज आवाज कट रही है। हाँ मुझे भी लग रहा है आवाज कट रही है, लेकिन यहाँ मैंने नेटवर्क तो ठीक से कर रखा है। वीडियो बंद कर। हाँ जी करता हूँ। वैसे ही नहाया नहीं है, कैसे पता चलेगा? चलो, पूजा, वंदना, स्तुति, भक्ति, इन सब में अंतर समझ में आया? बोलो भैया। भक्ति एक शब्द, भावना, बहुत बढ़िया। पीछे स्तुति, स्तुति मतलब कि स्तवन करना, प्रशंसा। क्या पूछा? वंदना, वो मन से खासे मन, मेनली काया, बहुत बढ़िया। और पूजा, पूजा गुणों का स्तवन करना, वो तो किताब में लिखा है। सर्वस्व समर्पण। वेरी गुड। पूजा का मतलब सर्वस्व समर्पण होता है। मतलब परिभाषा में बहुत सारे अंतर हैं, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ कौन सा अंतर है। ठीक है, चलो अगला। हाँ, पूजा किसकी की जाती है? तो इष्ट देव की पूजा की जाती है। अब इष्ट देव की पूजा में पूजा किसकी की जाती है? तो इष्ट देव शास्त्र गुरु के गुण स्तवन को पूजा कहते हैं। अब प्रश्न मेरा ये है, दादा ने यहाँ पर स्तवन को पूजा क्यों लिखा? हमने तो अभी देखा कि स्तवन अलग होता है, स्तुति अलग होती है जिसमें प्रशंसा होती है, पूजा में समर्पण होता है। दादा ने ऐसी परिभाषा क्यों बनाई? चलें अपन कोर्ट केस करने उन कैसे? क्या फिर से बताओ? मतलब सब तो है भगवान की, एक प्रकार से भक्ति ही कर रहे हैं अपन, वो पूजा भक्ति सब एक है। वाह, बहुत ही। क्या नाम क्या बताया? अंबर। अंबर, अम्बरीश। वाह, ये नहीं, बहुत अच्छी बात है। ये बात इन्होंने बिल्कुल सही कही। दादा ने जो परिभाषा बनाई है उसमें उन्होंने वंदना, स्तुति, पूजा, भक्ति में अंतर नहीं किया है, और अंतर नहीं किया है इसलिए स्तवन को भी पूजा कह सकते हैं। जहां अंतर करेंगे तो वहां उनमें चार का विभाजन करके बात की जाएगी, नहीं करेंगे तो चारों एक ही है। ठीक है ना? जैसे मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरि ज्ञान, केवल ज्ञान। ज्ञान कहेंगे तो ये पांचों एक ही है, लेकिन जब इनके कार्य की अपेक्षा से बात करेंगे तो इनमें अंतर। ठीक, बहुत बढ़िया। देव शास्त्र के स्पीकर के कारण ज्यादा जोर से आवाज आ रही है। इतना एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो देव शास्त्र गुरु के गुणों का स्तवन करने को पूजा कह देते। इष्ट शब्द क्यों डाला? जो हमारे तो मैं वैसे भी वीतरागी देवों से तो काम होने वाला नहीं है, तो मैं अपने बाल अच्छे बनाए रखने हैं तो अच्छे बच्चे कब से इतनी बातें पढ़ रहे हैं, पढ़ी पढ़ाई है, रटी रटाई नहीं, लेकिन अच्छी बात है, बिल्कुल सही उत्तर है ये। भैया इष्ट उनको इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा इष्ट है मोक्ष, और ये या तो मोक्ष में बैठे हैं या मोक्ष के मार्ग को बता रहे हैं, इसलिए ये हमारे इष्ट हैं। इष्ट शब्द के लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ये जानते हैं? वैयाकरण सिद्धांत कौन दी? मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर में आएगी। उसमें द्वितीय विभक्ति का लक्षण बताया गया है। कर्तुरीप्सितमं कर्म। क्या बोला है? कर्तुरीप्सितमं कर्म। कर्ता को जो सबसे प्रिय होता है, सबसे इष्ट होता है, उसको कर्म कहते हैं। तो जैसे अभी इनको खुजाना इष्ट है तो वो खुजाने को कर्म कहते हैं। ठीक है, चलिए। अब पूजा किसकी होती है? तो उसमें सबसे पहले इष्ट देवता का स्वरूप जो दादा ने लिखा है वो कौन कौन से ग्रंथों के आधार से लिखा है वो मैं आपके समक्ष
बता रहा हूँ। परिभाषा आप हिंदी में पढ़ी लेंगे, वो बहुत सरल है, आपको याद भी हो जाएगी। मैं सिर्फ आगम प्रमाण आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देवो ववगय मोहो उदयरो भव्य जीवाणम। बोध पाहुड़ नाम से एक ग्रंथ है जो किसने लिखा है? कुंद कुंदाचार्य ने लिखा है। उसके 25वें नंबर की गाथा में वो कहते हैं, देव ववगय मोहो मतलब मोह का नाश हो गया है, भव्य जीवाणम अर्थात भव्य जीवों के, उदय यरो अर्थात उदय करने वाले हैं, भव्य जीवों का कल्याण करने वाले। आपको अब किताब में देखो, परिभाषा में, देव की परिभाषा में ये सब शब्द आए हैं कि नहीं आए? इष्ट देव की, हाँ, इष्ट देव की परिभाषा पहले पैराग्राफ में होगी। मिथ्यात्व राग शादी, हाँ, मिथ्यात्व राग शादी का अभाव हो गया है। यहाँ कहाँ आई है ये परिभाषा? सूत्र में, ये गाथा में, ववगय मोह। बहुत बढ़िया। मोह मतलब मोह राग द्वेष तीनों, ठीक है। और बताओ। ज्ञानी और सुखी होने, तो पूर्ण ज्ञानी नहीं, लास्ट लाइन देखो, देव के स्वरूप की लास्ट लाइन देखो। अनंत दशरथ धनी अनंत और भगवान के देव और वे ही पूज्य हैं वरम पूज्य हैं, ऐसे ही लिखा है ना। हमें इनका आश्रय करना चाहिए, ऐसा कुछ लिखा है? हाँ है ना, सिद्ध भगवान इष्ट देव है और वे ही परम पूज्य। तो वो मेरे ख्याल से परम पूज्य शब्द का यहाँ विस्तार करके बता रहे हैं। परम पूज्य क्यों? क्योंकि भव्य जीवों के लिए वो उदय करने वाले हैं, भव्य जीवों का कल्याण करने वाले हैं। इस दृष्टि से वे बड़े ही महान माने जाते हैं, ठीक है। बोध पाहुड़ 25वें नंबर की गाथा में उन्होंने ये बात कही है, ठीक है। गा करके कोई सुना सकता है? नमोकार मंत्र जैसा। हाँ, गाओ। देवो भव्य जीवाणम। ये वैसे नीचे की लाइन है, लेकिन बढ़िया। अगला है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की 302 नंबर की गाथा, जिसमें कहते हैं, जो जान अधिपत चखम। बोलिए। जो जान, मैं जान आदि कह रहा हूँ, तुम जान आदि कर रहे हो। जान, जो जान अधिपत चखम, जो जान चखम, दियाल गुण पच्चय ही संयुक्तम, दियाल गुण पच्चैहि संयुक्तम, लोया लोयम सयलम, लोया लोयम सैलम, सो सवह्नु हवे देवो, सो सवह्नु हवे देवो। प्राकृत मुझे नहीं पता है आप लोगों ने कितनी पढ़ी है नमोकार मंत्र के अलावा, लेकिन बहुत ही मजेदार भाषा है, बहुत ही सरल भाषा है और मीठी भाषा है। जो जानाधिपत चखम, जो जानते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब अरे गजब, सामने नहीं, यहाँ प्रत्यक्ष का अर्थ स्पष्ट है, बिल्कुल बिना किसी पर्दे के, बिना किसी धुंधलाहट के, जो बिल्कुल साफ साफ जानते हैं, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। आईना फिर वो सामने वाली बात आ जाएगी। कह सकते हैं आईना कहा ही है, केवल ज्ञान को दर्पण की उपमा दी ही गई है। कहाँ दी है बताओ? स्पष्ट बाद में रत्नगढ़ श्रावकाचार्य के मंगलाचरण में। बहुत रत्नगढ़ बढ़िया श्रावकाचार्य शिल्पा के मम्मी जी, मंगलाचरण। बहुत बढ़िया। रत्नगढ़ श्रावकाचार्य के मंगलाचरण में दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यंत्र। चल, ये तो पुरुषार्थ तियाल बुद्धि का गुण, हो गया। हाँ बहुत बढ़िया। तियाल गुण पच्चय ही संयुक्तम। तियाल मतलब त्रिकाल, गुण पच्चय ही मतलब जितने भी गुण हैं, पज्जय ही मतलब जितने भी पर्याय हैं, संयुक्तम मतलब सहित, लोया लोयम लोका लोक के, त्रिकाल तीनों काल के सारे गुण और पर्यायों को, सयलम सकलम सभी को, सह सवह्नु हवे वह सर्वण्णु अर्थात सर्वज्ञ है, ऐसा देव। तो हे देव, आप त्रिकालवर्ती गुण पर्यायों को लोकालोक के सभी पदार्थों में प्रत्यक्ष जानते हैं, इसीलिए आप सर्वज्ञ हैं। ये अपने में लिखा है, पूर्ण ज्ञानी शब्द लिख करके यही बात बताइए, ठीक है। चलिए, अस्त्यत्र केवलम ज्ञानम, अस्तत्र केवलं ज्ञानं, क्षायिकं दर्शनं सुखम, क्षायिकं दर्शनं सुखं, वीर्यं चेति सुविख्यातम्, वीर्यं चेति सुविख्यातं, स्यादनंत चतुष्टयम्, स्यादनन्त चतुष्टयम्। बहुत बढ़िया। पंचाध्यायी नाम का ये एक ग्रंथ है, जिसके
604 उत्तरार्ध में 604 नंबर की गाथा में वो कह रहे हैं, अस्ति यत्र केवलम ज्ञानम क्षायिकम दर्शनम सुखम वीर्यम च। मतलब जिनके पास केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख और केवल वीर्य, इसको क्षायी दर्शन, क्षायी ज्ञान, क्षायी सुख, क्षायी वीर्य भी कहते हैं। इसको अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य भी कहते हैं। तो ये वहां नीचे अनंत चतुष्टय के नाम से यहाँ लिखा है ना अनंत चतुष्टय का। और फिर एक और बात है, अरहंत और सिद्ध। अरहंत और सिद्ध को देव कहते हैं। बताओ ये कहाँ लिखा है? शाबाश, लाइन बताओ। तो परमात्मा का वर्णन। यस, वेरी गुड। सकल निकल परमात्मा धन्यवाद, बहुत बढ़िया। तो इष्ट देव की पूजा के अंतर्गत जितनी बातें आई हैं उन सब कार्तिकेय अनुप्रेक्षा से और पंचाध्यायी। पंचाध्यायी पांडे रायमल जी ने लिखी है, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा स्वामी कार्तिकेय ने लिखा है, और बोध पाहुड़ अपने को नहीं पता हो तो कोई बात नहीं है, चल जाएगा कोई। चलो, अगला है इष्ट शास्त्र। ठीक है, इष्ट शास्त्र की हमको गुण स्तवन करना चाहिए। तो अब इष्ट शास्त्र में 2 आगम प्रमाण आपके समक्ष रखे हैं मैंने। ऊपर वाले में तो नाम लिखा है, नीचे वाले में नाम नहीं लिखा है। तो आपको बताना है नीचे वाला कौन से ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, ऊपर वाला है नियम सार नाम का ग्रंथ, उसके 8वें नंबर की। मुझे पहले ही बता दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। रत्नकरण श्रावकाचार्य के 9वें नंबर की का श्लोक है। ठीक है, ऊपर वाली गाथा मेरे पीछे दोहराइएगा। तस्य मुहगदवयणम पूर्वावरदोष विरहियं शुद्धम आगमिति परिकहियं तेन दुःखहिया हवन्ति तच्चत्था। उनके मुख के अग्र के जो वचन हैं, किनके? आप्त देव जिनेन्द्र भगवान के, अरहंत परमात्मा तीर्थंकर देव के जो मुख के अग्रभाग से निकले वचन है। पूर्वावर दोष विरहियम, अर्थात पूर्व विशेष दोष का नाम है, पूर्वापर दोष से रहित। जैसे आपके दोस्तों में भी ऐसा दोस्त जो अपनी बात से पलट जाता है, उसके साथ में ज्यादा लोग रहना पसंद। तो अधिकतर वो आदमी जो कम बोलता है लेकिन जितना बोलता है उस पर टिका रहता है, उस आदमी पर हमारा विश्वास। ऐसे ही जैन धर्म में जितने भी ग्रंथ हैं उनमें एक विशेष बात कही गई है। वो कौन सी बात है? उनमें पूर्वापर दोष नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है, इसका उल्लेख सर्वत्र आपको मिल जाएगा। अभी नियम सार में हम पढ़ रहे हैं, आप मीमांसा में आपको इसका उल्लेख मिल जाएगा। आप परीक्षा में बहुत ग्रंथ है जहां इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो कौन सा एक विशेष दोष है? बाकी के सारे जितने भी ग्रंथ होंगे उनमें आपको पूर्वापर दोष मिल जाएगा, लेकिन जैन जितना साहित्य है उसमें आपको पूर्वापर दोष नहीं मिलेगा। अब ये बात मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूं, मैं पढ़ के बता रहा हूं। मतलब एटलीस्ट मैंने जितने ग्रंथ पढ़े हैं उसमें उनके ग्रंथों में पूर्वापर विरोध मिल ही जाने वाला है। अधिकतर ग्रंथ जितने हैं आपको मिल ही जाएंगे। जैसे बाइबल है, बाइबल में उन्होंने एक जगह कहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति किससे हुई है? एडम और ईव से। सुना? आप में से कितने बच्चे सीबीएसई बोर्ड या एक? ओके, तो वहां एक जगह तो वो ये कह रहे हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति किससे होती है, मतलब ये एडम और ईव सबसे पहले मनुष्य और स्त्री थे। और दूसरा वही वो कह रहे हैं कि जो पृथ्वी है वो अनादि है। अब पृथ्वी अनादि है और उस पर ये 2 लोग पहली बार आए हैं, ये दोनों बातें कैसे सेट होगी? बात समझ में आ रही है? तो ये पूर्वापर विरोध नहीं होना चाहिए। आप एक जगह कुछ और कहो फिर कुछ और कहो, ये नहीं चलेगा। इस दृष्टि से ये वाली बात, ये गुण बहुत बड़ा गुण माना जाता है, पूर्वापर अविरोधी होना। ठीक है,
क्या हो गया संयम? तुम्हारा नाम ही इसका नाम संयम है, आपका नाम क्या है? प्रिंस। शांति से बैठो ना, क्यों? चलो, आगमिदि परिकह्यम। आगम इति, इसको आगम कहते हैं। तेन दुकहिया हमंति तच्चत्था, जो तत्वार्थों को हमें बताता है उसको आगम कहते हैं। तो सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा हुआ? सबसे बड़ा तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थों को बताने वाले ग्रंथ को आगम कहते हैं, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? तत्वार्थ। लेकिन सिर्फ यही तत्वार्थों को नहीं बता रहा है, बाकी सारे ग्रंथ भी तत्वार्थ को ही बता रहे हैं। इस दृष्टि से जितने भी जैन ग्रंथ हैं सब क्या हैं? तत्वार्थ सूत्र। समझ आ गई बात? चलिए, अगला जो 9वें नंबर की कारिका है उसको पढ़ लेते हैं। आप तो पज्ञमनुल्लंघ्य मद्दृष्टेष्ट विरोधकम् तत्वोपदेशकृत सार्वम् शास्त्रं का पथ घट्टनम्। बहुत सरल है। आप्तोपज्ञ मनुल्लंघ्यम, अर्थात आप्त के द्वारा उपज्ञ कहा गया है। अनुल्लंघ्यम अर्थात उल्लंघनीय नहीं है, जिसका उल्लंघन नहीं है। अदृष्ट इष्ट विरोधकम, अर्थात अ को पीछे ले जाएं तो दृष्ट इष्ट अविरोधकम। दृष्ट मतलब जो हमें दुनिया सामने नजर आ रही है और जैसी जिनवाणी में लिखी है उन दोनों में विरोध नहीं है। दूसरा, लॉजिकली हमको जो दुनिया समझ में आ रही है और जो भगवान ने कही है उसमें भी कोई विरोध नहीं है। मोक्ष के लिए जो मार्ग उन्होंने बताया है वही मार्ग पर वो चले हैं। इस दृष्टि से भी उनके कहने में, इसको बोलते हैं कथनी और करनी का अंतर। उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, इसीलिए हम भगवान को शास्त्र को इतना श्रेष्ठ मानते हैं। तत्वोपदेश कृत अर्थात तत्व के उपदेश को करने वाला है। सार्वम अर्थात सबका हित करने वाला है। सार्वम शब्द एक विशेष अर्थ में होता है तो उसका मतलब सर्वहित होता है। शास्त्रम ऐसे शास्त्र, का पथ घट्टनम, का पथ मतलब मिथ्या मार्ग, घट्टनम अर्थात नाश करने वाले हैं। इसलिए हम शास्त्र की पूजा करते हैं। आज बहुत समय हो गया है, फिर भी यदि आप कहें तो मैं गुरु का अकेले एक विषय पूरा कर देता हूँ, फिर अपन एटलीस्ट पूरा अपना विषय हो जाएगा। इसमें प्रमाण बहुत हैं, मैं सिर्फ आखिरी वाले प्रमाण से चर्चा करता हूँ। बाकी के प्रमाणों के अर्थ मेरी समझ से थोड़े सरल हैं, आपको समझ में वैसे ही आ जाएंगे। पढ़ देता हूँ ऐसे ही। सबसे पहले कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रैः गुरुतया गुरवः इति उच्यन्ते आचार्य उपाध्याय साधवः। आचार्य उपाध्याय में वो बिंदी गलती से आ गई। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के द्वारा जो गुरु हैं मतलब बड़े हैं। तो ऐसा है ना, बालबोध भाग 3 में शाबाश। तो आचार्य देव की परिभाषा में उन्होंने ये बात लिखी है जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता से, रत्नत्रय की अधिकता से, ऐसा वहां लिखा है। तो गुरु शब्द जो पहला है वो अधिकता के लिए प्रयोग किया है। गुरवः इति उच्यन्ते, उन्हें गुरु कहते हैं। कौन है वो गुरु? आचार्य उपाध्याय। ठीक है, तो अपन ने उसी पाठ में ये भी पढ़ा है ना कि आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप, ये सामान्य स्वरूप कि जिसमें, हाँ मैंने पहले ही कहा कि ये पाठ मोक्षण प्रकाशन से लिख के है तो कोई नई बात नहीं हुई। चलिए, पंच महाव्रत कलितः मद मथनः। हाँ, इसमें जो ग्रंथ का नाम भगवती आराधना, उसमें गाथा क्रमांक 300 और वही पैराग्राफ क्रमांक 511। पंच महाव्रत कलितः, पंच महाव्रत के कलित हैं, कलित अर्थात सहित हैं। मद मथनः, मद को जिन्होंने मथ दिया है, बिल्कुल उसको निचोड़ दिया है। क्रोध लोभ भय त्यक्तः, जिन्होंने क्रोध को, लोभ को और भय को, देखो बड़ी बात है, क्रोध मान माया लोभ तीनों क्यों नहीं लिखे, सिर्फ क्रोध और लोभ ही क्यों लिखा? मदमाया, क्योंकि आगे पीछे का बता दो तो बीच के आ जाते हैं। गर्भित हो गए ना, चारों गर्भित हैं और साथ में भय आ गया। तो अब जनरली चोरी भी एक प्रकार का भय ही होता है और झूठ भी एक प्रकार का भय होता है। इन्हीं के कारण भय जिंदा रहता है। मतलब आपने गुस्सा किया तो आपको भय नहीं होता, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपने सही काम के लिए गुस्सा किया है।
और लोभ को तो कोई दुनिया डर मानती नहीं है, कमाते जाओ, बनाते जाओ। आप लोग सब यहाँ क्यों आए हो? आईएएस बनने तो आए हो ना, पापियों। चलो, ये ज्ञान सार नाम का ग्रंथ है जिसके 5वें नंबर की कारिका में इस बात को बताया गया। ठीक है, अब पंचाध्यायी की 621 और 637 नंबर की कारिकाओं को अपन पढ़ लेते हैं। तेभ्योर्वागपिच्छद्मस्थ रूपास्तद रूपधारिणः गुरवः स्युः, इसमें मेरे ख्याल से स्युः होना चाहिए। गुरवः स्युर्गुरोर्न्यायान् न्यायो नान्योवस्था विशेष भाग अथास्त्येकः स सामान्यात् सद्विशेष त्रिधा मतः एकोऽप्यग्निर्यथा तार्ण्यः पार्ण्योदार्व्यस्त्रिधोच्यते। बहुत बढ़िया। तेभ्यो अर्वाक अपि छद्मस्थ, अर्थात अरहंत दशा से पहले सभी छद्मस्थ होते हैं। छद्मस्थ मतलब छोटे, ऐसे सर पे पल्लू डाल के घूमते हैं। हाँ, छद्मस्थ का मतलब जिनके पास अल्प ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो तेभ्यो का मतलब वे दोनों मतलब कौन दोनों? अरहंत और सिद्ध। अर्वाक मतलब उनसे पहले भी, मतलब उनसे पहले। छद्मस्थ रूपाः मतलब जो छद्मस्थ के रूप में, तद्रूप धारिणः उस रूप को धारण करता है। किस रूप को धारण करते हैं वो नीचे बता रहे हैं। गुरवः गुरु रूप को धारण करते हैं। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कुछ नहीं समझ में आ रहा, आज तो सुपर फास्ट स्पीड में चल रहा है ना। गुरोर न्यायात अर्थात गुरु न्याय से। गुरु न्याय कौन सा न्याय होता है भैया? गुरु न्याय मतलब बड़ा होना। हम लोगों से जो कपड़े पहनने वाले लोग हैं उनकी वीतरागता से तो बड़े ही है ना, तो उस दृष्टि से हाँ, न अन्य अवस्था विशेष भाग, इसके अलावा और कोई विशेष अवस्था नहीं है। अर्थात गुरु की यही एक विशेष अवस्था है। कौन सी विशेष अवस्था है गुरु की? जो अरहंत सिद्ध से पहले छद्मस्थ अवस्था में होते हैं और उनके ही रूप का धारण करते हैं। किनके? अरहंत सिद्ध के ही समान होते हैं। अपन कहते हैं ना वो मुनि जो होते हैं वो सिद्धों के लघु नंदन होते हैं, तो वो वैसी वाली बात यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है। अथ अस्ति एकः स, इसीलिए वह सब सामान्य से, सामान्यात स एकः, वे सब एक है। सामान्य से सब एक है। विशेष मतलब सबके काम अलग अलग हैं। आचार्य का काम अलग है, उपाध्याय का काम अलग है, लेकिन सामान्य से वे सब एक हैं। सद्विशेषशयः त्रिधा मता, विशेषता की अपेक्षा उनको 3 प्रकार का कहा गया है। एकोपि अग्नि ही यथा, जैसे अग्नि एक ही होती है, लेकिन जब वो तारण्य अर्थात ताड़ होता है ना, पत्ता, तारण्य मतलब लकड़ी, ठीक है। पर्ण्य मतलब पत्ता, और दार्व्य का मतलब अरे वो क्या होता है? अरे बुढ़ापा आ रहा है मुझे ऐसे, तो मैं कल बताता हूँ। चलो, इसका मतलब गलत बताने से बेहतर है। तारण्य का मतलब हो गया लकड़ी, पारण्य मतलब हो गया पत्ता, और दार्व्य का मतलब मुझे अभी ख्याल में नहीं आ रहा है। ऐसे 3 प्रकार की होते हुए भी अग्नि तो एक ही होती है।
अब हम ऐसा कहेंगे पत्तों को अलग जला रही है, लकड़ियों को अलग जला रही है, कुछ को बालों को अलग जो भी जला रही है वो अलग से जला रही है, लेकिन अग्नि तो अग्नि ही होती है ना। बिल्कुल वैसे ही वीतरागता तो वीतरागता होती है, वो आचार्य उपाध्याय साधु में समान ही होती है, बस उनके कार्य विशेष अलग होने के कारण उनमें पद विशेष की दृष्टि से अंतर किया जाता है। तो इस प्रकार हमने देव शास्त्र गुरु की इष्टता का कारण देखा, और इसके बाद एक छोटी सी पंक्ति है जिसमें ये बताया गया है कि बाकी का और कोई गुरु नहीं है। जैसे हम कहते हैं मम्मी पापा भी गुरु है, मदर इज आवर फर्स्ट टीचर, मदर ऐसा कहा जाता है। फिर ऐसा कहा जाता है कि स्कूल के टीचर के बारे में भी कहते हैं ना कि वो गुरु हैं, वो तो वीतरागी गुरु के अलावा अन्य कोई भी गुरु नहीं है, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। हाँ, तो इति उक्त व्रत पहशील संयमादि धरो गणी, ऐसा व्यक्ति जो व्रत तप शील संयम आदि को से युक्त है वही वास्तव में क्या है, गणी अर्थात श्रेष्ठ। नमस्यः स गुरु, ऐसे जीव नमस्कार के योग्य होते हैं। साक्षात अन्यो न तु गुरु गणी, अन्य कोई भी गुरु नहीं है। तो इस प्रकार हमने पूजा किसकी की जाती है इस विषय को आज पढ़ा है। कल हम ये चर्चा करने वाले हैं कि पूजा क्यों की जाती है और उसके भेद क्या होते हैं, ये सारी बातों पर चर्चा हम कल करेंगे। आज की कक्षा के संबंध में फोन्स अंदर रख दीजिए, कॉपियां किताब बंद कर दीजिए। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं, आपको उनका जवाब देना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न ये है, इस पाठ में किस किस के बीच में चर्चा हुई है? संवाद किस किस के बीच में है? नाम बताओ। सुबोध चंद्र और राजू। बहुत बढ़िया, सुबोध चंद्र और राजू के बीच में चर्चा हुई है, बहुत बढ़िया। अगला बताइए, ये पाठ कौन से ग्रंथ के आधार से लिखा गया? कौन कौन से 2 प्रकरण है? वो इसलिए थोड़ा मन लगा करके पढ़ लेना चाहिए, गप्पे नहीं मारनी चाहिए, 50 बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, पूज्यत्व का कारण और अहंकारी से नाथ तेरी पूजा को फल पायो, ये स्तुति किसने लिखी है? भट्टारक देवेंद्र कीर्ति। इसमें सबसे पहले पद में, बाद में बताता हूँ, इसमें सबसे पहले पद में कहाँ जाने की बात कही गई है? स्वर्ग। दूसरे में लोगों को, तीसरे में क्या मिलता है? अवधि ज्ञान की प्राप्ति। चौथे में क्या बताया? स्वर्ग आदि की प्राप्ति, सॉरी मोक्ष की प्राप्ति। अब बताना है आपको पूजा की 3 परिभाषाएं। बोलो बोलो जल्दी, समय नहीं है। अष्टद्रव्यों का दान, भैया वचनों से गुणों का स्थापन करना, हाँ, नमस्कार करना भी पूजा है, हाँ, और घर से द्रव्य को लेकर जब शाबाश। अष्टद्रव्यों का दान भी पूजा है, काय की क्रिया भी पूजा है, और गुणों का स्तवन भी पूजा है। ये सब कौन सी पूजा है? द्रव्य। बहुत बढ़िया। अब बताओ, शुद्धि कितनी होती है? 3। आसन कितने होते हैं? 2। शिरोन्नति कितनी होती है? 4। आवर्त कितने होते हैं? 12। ये कौन से ग्रंथ के आधार से पढ़ा था? राजवार्त के 6ठे अध्याय के 24वें। चलिए, स्तुति के संबंध में आपको बताना है, स्तुति में 2 कौन सी विशेष क्रियाएं होती हैं? फलवाद, फल लक्षण और प्रशंसा। बहुत बढ़िया। अगला है भक्ति। भक्ति में क्या मुख्य होता है? बहुत बढ़िया। और वो अपना फेवरेट शब्द कौन सा है? अनुराग को भक्ति कहते हैं। कौन से ग्रंथ में लिखी है ये परिभाषा? आप लोगों ने पूछी नहीं, मैंने तो बताई। सर्वार्थ सिद्धि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इष्ट देव की हमने 3 परिभाषाएं पढ़ी थी। 3 परिभाषाओं में से वो कोई भी 2 ग्रंथों का नाम बताइए जिनके आधार से हमने ये परिभाषाएं पढ़ी है।
बोध। शाबाश शाबाश। पंचअध्याय से सब तीनों में ही है, और एक कार्तिकेय। बोध बाहुड़ में उन्होंने भगवान किस प्रकार के होते हैं ये बताया है। बताइए किस प्रकार के होते हैं भगवान? शाबाश। भवगयम मोहो, राग द्वेष मोह से रहित होते हैं। बहुत बढ़िया। दूसरे नंबर की परिभाषा जो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में थी, उसके आधार से हमने क्या सिद्ध किया था? शाबाश। भगवान पूर्ण ज्ञानी सर्वज्ञ होते हैं। वो तीनों लोगों की सारे गुणों को और उनकी सभी क्रियाओं को एक साथ जानते हैं। ऐसी बात बहुत बढ़िया। अच्छा, अनंत चतुष्टय में चतुष्टय के नाम बताओ। अच्छा, अगला प्रश्न है, शास्त्र के संबंध में हमने 2 आगम प्रमाण देखे थे, कौन कौन से? आराधना। कौन कौन से आगम प्रमाण देखे थे? आगम प्रमाण तो कौन कौन से ग्रंथों के आधार से हमने बात की? रत्नकण, शाकाचार और नियमसार। ज्ञानसार तो गया, नियमसार और रत्नकरण शाकाचार। नियमसार की गाथा नंबर 8 और रत्नकरण शाकाचार नंबर 9। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए, अब आपको बताना है हाँ, जिनवाणी की 2 विशेषताएं, कोई भी 2। मतलब सर पूरा का विरोध नहीं रहता। बहुत बढ़िया। भगवान के द्वारा कही गई है। अच्छा, इस आगम में किसका वर्णन? तच्चथा अर्थात तत्वार्थ का इसमें वर्णन होता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, जिनवाणी में किन 2 चीजों के बीच में विरोध नहीं होता? नहीं। रत्नकरण के आधार से मद दृष्टेष्ट विरोधकम ऐसा कहा, तो दृष्ट और इष्ट इन दोनों के बीच में विरोध नहीं है। बहुत बढ़िया। सार्व शब्द का मतलब क्या होता है? बोलो श्रद्धा दीदी। वेरी गुड, सर्वहित। मैंने तब भी देख रहा था कि मैं बोल रहा हूँ, ये सुन नहीं रहे हैं। सार्व का मतलब हित। चलिए, कापथ घट्टनम का क्या मतलब होता है? कापथ मतलब मिथ्या पथ, घट्टनम मतलब उसका नाश। ठीक है, कापथ घट्टनम इसको कहते हैं। ठीक है। ज्ञान सार की 5वें नंबर की गाथा के आधार से हमने क्या समझा? गुरु की मतलब जो उनके सिद्ध आर्यंत सिद्ध के बाद जो छद्मास नहीं, वो पंचाध्याय में थी। नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से वो भगवती आराधना अब बस बीच का है। तो इसमें महाव्रत, पंच महाचर और समितियों का जहाँ पालन होता है, मद का मथन होता है, क्रोध, लोभ और भय का जहाँ पर नाश होता है, उसको ज्ञान सार। ठीक है। अच्छा, अब आप बताओ, हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से जो डैश हैं उन्हें गुरु कहते हैं। डैश में क्या है? नहीं, अधिकता या गुरु, गुरुतरता ऐसा भी कह सकते हैं, गुरुता ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है। हाँ, गुरु जिसकी बात यहाँ चल रही है, वो नीचे दिए गए 2 ऑप्शंस में से किस में आते हैं? छद्मास या केवली? वेरी गुड। और किसके रूपधारी होते हैं? वेरी गुड, अनंत सिद्ध परमेष्ठी के रूपधारी होते हैं। ठीक है। हाँ, डैश की अपेक्षा गुरु 1 है, डैश की अपेक्षा गुरु 3 है। निश्चय है कि नहीं, पद की नहीं, और श्लोक में शब्द आए थे तब मैंने बताया भी था। सम्यक दर्शन। अच्छा, मैं श्लोक फिर बोल दूं, आप पक्का बता? चलो, मैं श्लोक बोल रहा हूँ, आपको बताना है कि वो 2 शब्द कौन कौन से। ठीक है। अथास्त्येकः स सामान्यात् सद्विशेष स्त्रिधा मतः एकोप्यग्निर्यथा तार्ण्यः पार्ण्यो दार्ढ्यो त्रिधोच्यते।
सामान्य की दृष्टि से ये एक गुरु एक है और विशेष की दृष्टि से भगवान एक। की ठीक है, चलिए बोलो महावीर भगवान भगवान की जय। एक साथ बोलिए भैया जी को जय। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। देह मरे पर मैं नहीं मर